जय श्री हनुमान जी महाराज की। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रभु की भक्ति करते होंगे और श्री हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर बना होगा। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का एक ही सवाल होता है, अधिकांश लोगों का ये सवाल होता है कि हम नाम जाप तो कर रहे हैं लेकिन नाम जाप का कुछ बदलाव समझ में नहीं आ रहा या फिर कुछ रिजल्ट हमें समझ में नहीं आ रहा है। किसी ने पूछा कि दीदी 2 साल से राम नाम जाप कर रहे हैं लेकिन जिंदगी में कोई भी बदलाव नहीं है, या फिर हम भगवान का नाम जाप भी कर रहे हैं। एक तो कोई भाई ऐसे थे जिन्होंने 2 लाख भगवान के नाम श्री राम राम लिख लिया, 2 लाख, और जिंदगी में कोई भी बदलाव नहीं है। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। तो देखिए, मैं बताना चाहूँगी कि भगवान का जब हम नाम जाप करते हैं, है ना, तो कुछ सावधानियाँ होती हैं जिन्हें रखना होता है। ठीक है, जैसे कि नाम जाप तो हम करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि काउंटर हाथ में ले लिया या फिर माला हाथ में ले ली, है ना, और बात भी कर रहे हैं, मतलब दूसरों की बात भी सुन रहे हैं और माला चला रहे हैं, है ना। बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसा देखा है कि यहाँ वहाँ बातें भी सुन रहे हैं, जवाब भी दे रहे हैं इशारों में और नाम जाप भी कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि आप भगवान का नाम जाप कर रहे हैं और सामने वाले की बातें भी सुन रहे हैं और माला भी चला रहे हैं या फिर काउंटर भी आपका चल रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि टीवी देख रहे हैं, माला लेके बैठ गए या फिर भगवान का नाम जाप कर रहे हैं और काउंटर लेके बैठ गए भगवान का नाम जाप करने के लिए, और नाम जाप भी चल रहा है और टीवी भी देख रहे हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप टीवी भी देख रहे हैं और भगवान का नाम जाप भी कर रहे हैं? ऐसा नहीं होता कि आपका ध्यान तो टीवी में है ना। जब हम भगवान का नाम जाप करेंगे तो हमारा चित्त भगवान के नाम में होना चाहिए। हमें एकदम शांत मन से, एकाग्र होके भगवान के नाम में अपना दिल दिमाग, अपना चित्त लगाना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमारी नजरें देख रही हैं टीवी या फिर कुछ और देख रही हैं और हम काउंटर का बटन दबा रहे हैं या फिर माला चला रहे हैं मन का। ठीक है, मन का चला रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप ये गलतियां करते हैं तो नाम जाप का आपको कोई भी फ़ायदा नहीं मिलने वाला, कोई भी बदलाव आपकी लाइफ में नहीं आने वाला। सेकंड चीज़ ये है कि जब हम नाम जाप करते हैं तो हिलना नहीं है। श्री गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से मैंने सुना कि जब हम नाम जाप करते हैं तो ऐसे ऐसे हिलते हैं लोग। मेरी भी आदत है, अगर मैं पूजा करती हूँ या कुछ भी करती हूँ तो ऐसे ऐसे हिलती हूँ। तो अगर आप भी ये गलती कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, आपको ये गलती नहीं करनी है। ठीक है, कि आप नाम जाप कर रहे हैं भगवान का और ऐसे ऐसे हिल रहे हैं या फिर ऐसे ऐसे हिल रहे हैं, हिलना नहीं है। ठीक है, एकाग्र होकर बैठना है। इसके अलावा जब हम नाम जाप करते हैं तो देखा होगा नींद बहुत ज़्यादा आती है ना। नींद आती है तो जब हम नाम जाप करते हैं तो आंख बंद नहीं करनी है। ठीक है, अगर आप आंख बंद करके भगवान का नाम जाप करते हैं, ऐसे आंख बंद कर ली और माला चला रहे हैं या फिर काउंटर चला रहे हैं, तो भी उसका फल नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आंख बंद जरूर है ना, लेकिन हम सो जाते हैं, हमारी आंखें बंद हो जाती है, नींद आ जाती है। इसलिए आंखें खोल के जो मन का चला रहे हैं ना, उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, उस पर ध्यान दीजिए। और जो हम भगवान का नाम जाप कर रहे हैं, फिर हम मंत्र जाप कर रहे हैं, तो वो हमें लिखना है। ठीक है, हमें लिखना है, जैसे गुरुदेव भगवान कहते हैं, वो भगवान का नाम जाप या फिर मंत्र हमारी आंखों के सामने चलना चाहिए। ठीक है, आज ही मैंने श्री गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से यही सुना कि लोग तो लाखों लाखों माला जाप कर लेते हैं या फिर मंत्र जाप कर लेते हैं, लेकिन अगर हम सच्ची श्रद्धा से, सच्चे मन से 11 माला ही कर लेंगे ना, लेकिन वो लगन होनी चाहिए उस तरीके की। अगर हम 11 माला ही जाप कर लेंगे ना तो हमारा गुरु मंत्र सिद्ध हो जाए, लेकिन हमें एक एक मन का पे ध्यान देना है। ठीक है, कि एक माला हमने चलाया और हमें अपना गुरु मंत्र जो हमें गुरु ने दिया है वो सामने दिखना चाहिए, वो हमें लिखना है हर बार अपनी नज़रों से। ठीक है, तो देखिएगा, नाम जाप हो या फिर गुरु मंत्र हो, बहुत जल्दी सिद्ध हो जाएगा और ये आपको बदलाव भी दिखाएगा, आपको इसका रिजल्ट भी समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन आपको सोना नहीं है, या फिर आप नाम जाप कर रहे हैं, आपको टीवी नहीं देखना है, या फिर कोई बात कर रहा है तो आपको नजरें वहाँ हैं और आप जवाब भी दे रहे हैं और माला भी चढ़ा रहे हैं। कभी कभी ये होता है जैसे कि हम नाम जाप कर रहे हैं भगवान का, है ना, तो कुछ लोग करते हैं शायद ऐसी गलतियाँ कि माला चला रहे हैं और किसी ने आवाज़ दी तो बोल दिया, है ना। ऐसा नहीं करना है कि आप माला चला रहे हैं और किसी ने कुछ पूछा आपसे कुछ भी तो आपने जवाब दे दिया। जब तक आपका 108 मन का होता है, जब तक वो पूरा ना हो जाए, आपको बीच में बोलना नहीं है। अगर आपने ये गलती करी कि आप नाम जाप कर रहे हैं, किसी ने आपको आवाज़ दी या फिर किसी ने आपसे कुछ पूछा तो आपने मुंह से बोल दिया, है ना, गुरु मंत्र या फिर नाम जाप वहीं छोड़ के आपने सामने वाले का जवाब दे दिया, ये गलती तो बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, नाम जाप में आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। नाम जाप में भी बहुत सी सावधानियां हैं जो कि हमें रखनी पड़ती हैं। ठीक है, बाकी तो नाम जाप
इतना कठिन नहीं है। हम खाना बना रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं तो भगवान का नाम आप जपते रहिए, लेकिन अपना जो चित है ना भगवान के नाम में लगाइए, ठीक है। कभी कभी होता है कि हम यहाँ वहाँ बातें भी कर रहे हैं, भगवान का नाम चल रहा है, लेकिन पता है जब हम अगर बातें यहाँ वहाँ करेंगे, भगवान का नाम जाप करेंगे तो हमारा चित, हमारा मन भगवान के नाम से हट जाता है और सामने वाले की बातों में ज़्यादा चला जाता है सुनने में। इसलिए ये गलतियाँ नहीं करनी है। जब भी भगवान का नाम जाप करें, मन को एकाग्र करें, एकदम शांत रह के, ठीक है। और हो सके तो एकदम मतलब एकांत में भगवान का नाम जाप करें। इससे आपको नाम जाप करने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी, कोई आपको परेशान भी नहीं करेगा, ठीक है। और हाँ, जैसे कि हम भगवान का नाम जाप करते हैं, है ना, या हम भगवान की पूजा पाठ ज़्यादा करते हैं और कोई आपकी तारीफ करता है, तो किसी ने आपकी तारीफ कर दी ना, तो आपको आपको ना उसमें अहंकार नहीं आना चाहिए, आपको घमंड नहीं आना चाहिए। आप उस चीज़ को ना विनम्रता से टाल दीजिए, ठीक है। रत्ती भर भी, लेश मात्र का भी आपके अंदर उस चीज़ का अहंकार नहीं होना चाहिए, वरना आपका नाम जाप भी वहाँ नष्ट होगा और पूजा का जो फल है वो भी प्राप्त नहीं होगा। अपनी प्रशंसा नहीं सुननी है, ठीक है। इसके अलावा नाम जाप करते समय आपके हाथ जो है ना काम में चलने चाहिए, लेकिन आपका जो मन है वो नाम जाप में लगना चाहिए, ठीक है। अगर आप ये सावधानियां रखते हैं, देखिएगा बहुत जल्दी आपको नाम जाप का रिजल्ट मिलेगा। देखिए, इसके अलावा जैसे हमारे गुरुदेव भगवान हमेशा कहते हैं, हर व्यक्ति के अंदर भगवान है, हर व्यक्ति के अंदर हमारा ईश्वर विराजमान है। तो हर व्यक्ति के अंदर हमें अपने भगवान को ही देखना है कि इसके अंदर हमारे भगवान विराजमान है। अब सामने वाला हमारे साथ कैसा व्यवहार करता है, आपको उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। कोई हमारे साथ बुरा भी कर रहा है तो करने दीजिए, ठीक है। हो सकता है यही भगवान ने लिखा हो, या फिर हमारे साथ ऐसा सामने वाला व्यवहार कर रहा है तो उससे हमारा कोई प्रारब्ध नष्ट हो रहा है। लेकिन हर इंसान में अपने भगवान को देखें, हर इंसान का आदर करें, ठीक है। इसके अलावा नाम जाप करना कोई कठिन नहीं है, ठीक है, कोई कठिन काम नहीं है, बहुत ही आसान है। लेकिन कोशिश करें कि जब हम नाम जाप करें तो हमारा मन एकदम शुद्ध हो, साफ हो। इसके अलावा मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जब हम आप देखिएगा जो भी हम नाम जाप कर रहे हैं, हम जिन भी भगवान का नाम ले रहे हैं, कोशिश कीजिए कि उन भगवान के नाम से हमारा मन ना भटके। जैसे हम भगवान का नाम ले रहे हैं मन से, ठीक है, और हमारा मन जो है ना यहाँ वहाँ भागता है दुनिया भर की बातों में, है ना। मन भागता भी है ना, तो आँखों से उस चीज़ को पढ़िए, ठीक है। उस नाम को पढ़िए, उस नाम को देखिए, ठीक है, जो हम भगवान का नाम जाप कर रहे हैं। इससे आपका मन भी एकाग्र होगा, है ना। और दुनिया भर के प्रपंचों से बचे, दुनिया भर की बातों से बचना है ना, किसी की बातें सुने ना, किसी को बुरा कहे, किसी की बुराई भी नहीं सुननी है। किसी की बुराई करने से भी, किसी की बुराई सुनने से भी हमारा जो नाम जाप है ना वो भी नष्ट होता है और जो हमारे पुण्य है वो भी नष्ट होते हैं। तो किसी की बुराई भी नहीं करनी है, और अगर कोई बुराई कर रहा है तो उसकी बुराई सुनना भी नहीं है, ठीक है। ये छोटी छोटी सी सावधानियां हैं, अगर आप इन्हें रखते हैं ना, सच बता रही हूँ, आप देखिएगा कि आपको लाखों लाखों नाम जाप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही जल्दी आपका नाम जाप असर दिखा देगा, ठीक है, आपको उसका फल मिलेगा। वैसे तो श्री गुरुदेव भगवान कहते ही हैं कि बहुत सारे नाम जाप का संकल्प नहीं लेना है। कुछ लोग करोड़ों में ले लेते हैं, इतने नाम जाप करेंगे, लाखों में ले लेते हैं। एक बार, सिर्फ एक बार अगर आपने सच्चे मन से भगवान श्री राम का नाम या फिर श्री राधा का नाम, जिन भी भगवान को आप मानते हैं, अगर आपने सच्चे मन से आर्त भाव से अपने प्रभु को पुकार लिया ना, दीन होकर अपने भगवान को रोते हुए पुकार लिया ना, भगवान एक ही बार में आपकी पुकार सुनेंगे। आपको बहुत सारे नाम जाप का संकल्प नहीं लेना है ना। और भगवान तो हमारे एक बार में ही सुन लेते हैं। एक बार नाम ले लिया भगवान का तो यमराज के रजिस्टर में लिख जाता है। जो लोग पापी होते हैं ना, अगर पापी के मुंह से भी एक बार राम निकल गया, राधा निकल गया, तो वहाँ पे रजिस्टर में लिख गया, और यमराज भी सोचेंगे कि इन्हें क्या फल दिया जाए। एक बार अगर आपने भगवान का नाम ले लिया तो उसका भी फल मिलेगा, क्योंकि हमारे भगवान का नाम जो है ना महामंत्र है, ठीक है। भगवान स्वयं अपने नाम के आगे हार जाते हैं, इतना पतित पावन है हमारे प्रभु श्री राम का नाम। तो अगर नाम जाप आप कर रहे हैं, नाम जाप आपका सिद्ध नहीं हो रहा है, या फिर आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है ना, और काफ़ी समय हो गए आप राम राम लिख रहे हैं, आपको उसका रिजल्ट नहीं दिख रहा है, तो मैं तो आपसे यही कहूँगी, जो आज मैंने आपको सावधानियाँ बताई हैं आप इन्हें रखिए, ठीक है। छोटी छोटी सी ये बातें, आप इनका ध्यान दीजिए। और हाँ, पराई माताएं बहनें, ठीक है, इनके लिए जो है ना अपनी दृष्टि सही रखिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं जिनका विशेष तौर पे आप ध्यान रखें, और लड़कियों के लिए भी यही चीज़ है,
जो नियम यहाँ जो मैं बता रही हूँ कि लड़कों के लिए कि पराई माताओं बहनों को नहीं देखना, सेम ये चीज़ लड़कियों के लिए भी है। आपको भी नियम के पालन करने हैं। अगर वैसे तो एक बात बताऊँ, जब हम भगवान की पूजा पाठ में लग जाते हैं ना, तो इंसान के दिल दिमाग से ये सारी चीज़ें खुद ही निकल जाती हैं, है ना? अगर ये गंदगी इंसान में है भी ना, कोई बुरी आदत है, तो भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, इतना पावर है कि इंसान भटके हुए राह से ना खुद ही सीधी राह पकड़ लेगा। इसके लिए हमें कोशिश नहीं करनी है, भगवान खुद से करा देंगे, खुद से इंसान सीधी राह पे चलने लगेगा, क्योंकि हमारे भगवान का नाम जो है ना पतित पावन है, समझे? तो चलिए मैं आपको फिर मिलती हूँ किसी दिन किसी और वीडियो में। अब वीडियो आपको मिल चुका है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर से लिखिए, और मैं फिर मिलूँगी आपको किसी दिन किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी महाराज की। आप सभी भक्ति मार्ग में बने रहें, भगवान श्री राम की आराधना करते रहें। मेरे हनुमान वीर जी आप सभी पे अपनी कृपा बनाए रखें। आप सभी को जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी महाराज की।